शुक्ला शब्द इसमें आगे कहते हैं राजकुमार चंद्रापीड़ से शुकनास मंत्री कि गर्भेश्वरत्वम अभिनव यौवनत्वम अप्रतिम रूपत्वम अमानुषशक्तित्वं चेति महतीयं खल्वनर्थ परंपरा सर्वाविनयानामेषामायतनं किमुत्समवायः। गर्भे ईश्वरत्वम गर्भ ईश्वरत्वम गर्भेश्वरत्वम अभिनव यौवनत्वम मैं के फिर अलंत अप्रतिम रूपत्वम अमानुषशक्तित्वं च इति महती इयं खलु अनर्थ परंपरा। महती इयं खलु अनर्थ परंपरा। इयम यह खलु निश्चय ही महती अनर्थ परंपरा। महती यानी महान विशाल बड़ी। अनर्थ परंपरा अनर्थ की परंपरा है, अनर्थों की श्रृंखला है, अनर्थों का एक क्रम है। यह एक महान अनर्थों का क्रम है, एक विशाल अनर्थों का क्रम है। वह कौन सा, वह किस किस को अनर्थों की श्रृंखला, अनर्थों की का क्रम, अनर्थों की परंपरा बताते हैं। वो चीज़ें हैं गर्भे ईश्वरत्व, गर्भ से ही ईश्वरत्व, जैसे जन्म से ही, जब वह गर्भ में आया है उस समय से ही जिसके पास ऐश्वर्य है, ईश स्वामित्व है जिसके पास। अभिनव यौवनत्वम, और अभिनव पहली बात तो, और वो सारी ही चीज़ें चूँकि राजकुमार चंद्रापीड़ पर भी चरितार्थ होती हैं, क्योंकि वही उनके उद्देश्य जिसको दिया जाना है वो उद्देश्य वही है राजकुमार चंद्रापीड़। तो गर्भेश्वरत्व, वह भी गर्भ से ही, बचपन से ही ऐश्वर्य के साथ, ईश्वरत्व के साथ पैदा हुआ है, स्वामित्व के साथ पैदा हुआ है। अभिनव यौवनत्वम, अभिनव यानी नया, नूतन, अभि उपसर्ग नव, अभिनव। यौवनत्वम युवावस्था, तो नई युवावस्था, नई जवानी, तो वह भी तुम्हारे पास है, अभी अभी तुम जवान हुए हो। अप्रतिम रूपत्वम, अप्रतिम रूपत्वम, और रूपत्व यानी रूप, कैसा रूप, कैसा सौंदर्य। अप्रतिम, प्रतिमा यानी समानता, सादृश्य, सदृशता, जिसकी कोई प्रतिमा ना हो। जैसे जो प्रतिमा होती है, जिसकी प्रतिमा को हम मूर्ति भी कहते हैं सामान्य में, तो प्रतिमा जो होती है वो अपने, जिसकी प्रतिमा बनाई गई है उसके समान होती है, उसके सदृश होती है, वैसे समानता लिए होती है। भगवान शिव की प्रतिमा भगवान शिव जैसी होती है, विवेकानंद की प्रतिमा मूर्ति विवेकानंद जैसी होती है। उन दोनों में समानता का संबंध होता है। तो अप्रतिम रूपत्वम का मतलब होता है जिसकी कोई प्रतिमा ना हो, जिसकी कोई समानता ना हो, जिसका कोई सादृश्य ना हो, जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो, तो ऐसा रूप, अप्रतिम रूपत्वम। तुम्हारे पास भी, तुम भी इतने सुंदर हो कि तुम्हारी समानता किसी से नहीं की जा सकती, तुम्हारी किसी से कोई सादृश्य नहीं बताया जा सकता, तुम्हारे जैसा संसार में दूसरा नहीं है। अमानुष्यक्तित्व और अमानुष्यक्तित्व, शक्ति, बल, कैसा बल, अमानुष, जो मनुष्यों में नहीं पाया जाता, मनुष्येतर। मनुष्यों में अगर किसी में 1000 हाथियों का बल है या एक हाथी के जितना भी बल है, तो मनुष्यों में उतना बल नहीं होता। मनुष्यों की बल की एक सीमा होती है, उनमें थोड़ा बहुत तारतम्य हो सकता है, लेकिन एक मनुष्यों से बहुत अधिक बल यदि किसी में हो तो उसे कहते हैं अमानुष शक्ति। महती एवं खलवन परंपरा, यह महान अनर्थों की परंपरा है। इन सारी गुणों से ही, इन सारी अच्छाइयों से ही, इन सारी खूबियों से ही, या इन सारी उपलब्धियों से ही अनर्थों की एक श्रृंखला, एक परंपरा, एक क्रम शुरू हो जाता है, एक सिलसिला शुरू हो जाता है। तो गर्भेश्वरत्वम, जन्म से ही ऐश्वर्य, अभिनव यौवनत्वम नया यौवन, अप्रतिम रूपत्वम अद्वितीय रूप, अमानुष शक्तित्व और अमानुषी शक्ति जैसे मनुष्यों में नहीं होती, मनुष्यों से बहुत अधिक, मनुष्यों से बहुत अधिक के लिए हुए जो शक्ति है, वह महान अनर्थों की परंपरा है। सर्व अविनयानाम ईशम आयतनम, एशाम, इनमें से, एशाम, ये जो हैं वो सर्व अविनयानाम आयतनम, सभी अविनयों का आयतन है। सभी अविनय, सभी अविनम्रता, विनय यानी विनम्रता, झुकने का भाव, किसी के प्रति सम्मान का भाव। और अविनय ढीठ था, जो किसी के प्रति सम्मान प्रदर्शित नहीं करता, जो विनीत नहीं है, जो नम्र नहीं है, वह अविनीत है, अविनय है। वहाँ पर बड़ों का अपमान है, तिरस्कार है, अवहेलना है। तो सर्व अविनयानाम ईशाम आयतनम, इनमें से ये सभी अविनयों का आयतन है, सभी ढीठपने का ये एक तरह से समूह हैं। किम ईशाम, यहाँ पे एक एकम अपि ऐसा पाठ मिलना चाहिए, होना चाहिए, या अन्य जगह मिलता है, यहाँ पर नहीं दिया हुआ। सर्व अविनयानाम ईशाम एकैकम अपि आयतनम,
इनमें से एक एक भी जो ये अनर्थ परंपरा जिसकी हमने चर्चा की है कि बचपन से ही जवान, बचपन से ही ऐश्वर्य, नई जवानी, अद्वितीय रूप और अमानुषी शक्ति, इनमें से जो एक एक है वो भी सारे अभिनयों की, सारी बुराइयों की का आयतन है, समूह है। उस एक एक में भी सारी बुराइयां रहती हैं। किमुत समवाय है। तो इनमें से यदि किसी के व्यक्ति के पास एक हो तो उसमें सारी बुराइयां आके रह जाती हैं, लेकिन किसी में ये सारे की सारी ही चीज़ें हों, सारी जो अनर्थ परंपराएं यदि किसी के पास हों तो उसका क्या होगा? किमुत समवाय। तो फिर समवाय के बारे में, समूह के बारे में क्या कहा जाए? यौवनारंभे च प्राय शस्त्रजल प्रक्षाल निर्मलापि कालुष्यमपि बुद्धि। यौवनारंभे च प्राय, यौवन के आरंभ के समय, जवानी की शुरुआत में प्राय शास्त्र जल प्रक्षालन निर्मला अपि, शास्त्रों के जल के प्रक्षालन से निर्मल हुई भी, शास्त्रों के जल से जिसका प्रक्षालन कर दिया हो, शास्त्र रूपी जल से जिसको धो दिया गया हो, ऐसी भी निर्मला अपि कालुष्यम उपयाति बुद्धि ही, ऐसी बुद्धि भी जिसको शास्त्र रूपी जल से धोया जाए तो कहा है कालुष्यम उपयाति, कालुष्य को प्राप्त होती है, कलुषित हो जाती है, गंदी हो जाती है, मलिन हो जाती है, विषैली हो जाती है। तो शरीर को धोने के लिए हम पानी का उपयोग करते हैं और बुद्धि के परिमार्जन के लिए शास्त्र का उपयोग किया जाता है। शास्त्र ही वह पानी है जिससे बुद्धि को निर्मल बनाया जाता है, उसकी अशुद्धियों को, उसके विकारों को दूर किया जाता है। लेकिन यौवन का जब आरंभ होता है, शुरुआत होती है, तो शास्त्रों के जल से धोई गई बुद्धि भी कलुषित हो जाती है।